हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। ये टॉप संस्कृत अध्ययन SNK वायुपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, ये कारक और विभक्ति का पांचवा पार्ट जो है, आज आपको पांचवा पार्ट मिल रहा है। तो ये कारक और विभक्ति आप तो पहले से भी मालूम है आपको कि कारक और विभक्ति बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको 5 या 6 नंबर के लिए क्लियर होगा। तो चलिए ज़्यादातर देर न लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है कारक और विभक्ति का पांचवा पार्ट, जो हम पंचमी विभक्ति इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि ध्रुवम पाए अपदानम जो है, ये क्या चीज का नाम है? तो अपदान कारक का ही संस्कृत नाम है। जो आप कारक में पहले से भी आपको मालूम है, आपको कारक में पढ़ाए थे कि जहां से कोई वस्तु अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और उसमें क्या होता है, उसको हम अपदान कारक के नाम से जानते हैं। तो वही चीज यहाँ भी है, बस यही काम करना है कि यहाँ हिंदी में अपदान कारक के नाम से जानते हैं। जो आपको अगर सूत्र पूछेगा तो उसमें अपदान कारक नहीं देगा, आपको क्या देगा? ध्रुवम पाए अपदानम, इस तरह से आपको सूत्र का नाम देता है। वह उसमें हिंदी में नाम नहीं देगा। तो ये क्या कह रहा है कि जिस निश्चित से कोई वस्तु अलग हो। मान लीजिए कि ये कलम, ये मार्कर जो है यहाँ निश्चित स्थान पर है, यहाँ से हम क्या किए कि इसको अलग हटा दिए। तो पहले कहाँ था? एक निश्चित स्थान पर था, और यहाँ से हम अलग कर दिए। तो वही क्या कहलाएगा? जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अपदान कारक। उसमें हम लगाएंगे पंचमी विभक्ति। जैसे में यहाँ है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कारक में भी आपको ये इसके बारे में बताए थे कि मान लीजिए कि ये पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर। यहाँ मान लीजिए कि पत्ता रहता है, यहाँ से जब पत्ता टूटेगा तो सीधे नीचे आएगा जी। तो जब नीचे आकर के गिरेगा तो उसका स्थान परिवर्तन हो गया, वह अलग हो गया। तो जहां से कोई वस्तु अलग होता है, तो सबसे पहले कहाँ था? वृक्ष से वह सटा हुआ था, और वृक्ष से वह अब क्या हुआ? हट गया। तो जहां से कोई वस्तु अलग होता है उसको हम अपदान कारक कहेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहले पत्ते कहाँ था? पेड़ में था ना। तो पेड़ से जब पत्ता आया तो वह स्थान कहाँ से परिवर्तन किया? पेड़ से। तो पेड़ हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपदान कारक इसके नाम से जानेंगे। और जहाँ अपदान कारक होता है वहाँ कौन विभक्ति? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पेड़ से तो वृक्षा मीन्स वृक्ष, पंचमी विभक्ति में बलखात होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वृक्षात। अब पत्राणी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पत्ता में और पत्ते में। और ये जो अनुवाद जो है ये बार बार रिपीट करता है पत्ते और पता के ही वजह से, कि इसमें बच्चा कंफ्यूज होकर के और गलत बनाते हैं। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ ध्यान दे करके समझना है कि पत्ते क्या है? बहुवचन के रूप में है। तो जब भी बहुवचन के रूप में है यहाँ, तो पत्रम मीन्स पत्ते होता है, तो पत्रम पत्रे पत्राएं। एक पत्ता रहता तो क्या लिखते? पत्रम। लेकिन बहुत सारा पत्ते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या चीज का प्रयोग करेंगे? पत्राणी का। क्यों? क्योंकि पत्रम मीन्स एक पत्ता, पत्रे मीन्स 2 पत्ते, और पत्राणी मीन्स बहुत सारे पत्ते। तो यहाँ पत्ते के लिए हम पत्राणी का प्रयोग करेंगे। और पत्र मीन्स होता है गिरना, तो इसमें हम अंति का प्रयोग कर देंगे। क्यों करेंगे अंति? क्योंकि ये लट लकार का है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे अगर मिलता है तो उसको लट लकार समझते हैं। और लट लकार के यहाँ प्रथम पुरुष और बहुवचन है, इसलिए यहाँ अंति का प्रयोग करेंगे। यदि इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे। और यदि आपको लकार में या कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहाँ सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। ये तो वृक्ष वाला आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया। देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ हिमालय है, कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा यहाँ से निकल गई। पहले
वह गंगा कहाँ थी? हिमालय के पास। हिमालय से निकल रही है तो हिमालय को तो वह छोड़ करके तब निकल रही है ना। तो जहां से कोई वस्तु निकलता है, मान लीजिए यहाँ हिमालय था, तो यहाँ हिमालय से वह निकल रही है तो जगह छूट गया। वह कौन सा जगह छूटा? हिमालय। तो जहां से छूटता है, तो हिमालय से छूट रही है ना, तो यहाँ क्या करेंगे? गंगा का गंगा हिमालय से छूट रही है तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हिमालय कौन कारक हो जाएगा? अपदान कारक। और जहाँ अपदान कारक होगा वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयात। निर्गछ मीन्स होता है निकलना, तो यहाँ लगा देंगे निर्गछति लगाइए, या निसरति एक होता है, निसरति भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समझ में आया? यहाँ आपसे किसी अगर पूछ देगा कि जिस निश्चित से कोई वस्तु अलग होता है उसमें कौन सा सूत्र लगाया जाता है, तो वह सूत्र का नाम है ध्रुवम पाए अपादानम। ये सूत्र का नाम है। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको देगा कि गंगा हिमालयात निर्गछति, यहाँ हिमालयात किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, तो वही सूत्र का नाम क्या है? ध्रुवम पाए अपादानम। यानी कि यहाँ आपको अपदान कारक नहीं देगा। यहाँ से आपको समझ लेना है कि हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग। तो जहाँ से जब कोई वस्तु अलग होता है, अलगाव का बात करता है, तो उसमें हम पंचमी विभक्ति यानी कि अपदान कारक होता है, जिसका संस्कृत नाम ध्रुवम पाए अपादानम इसको कहते हैं। समझ में आया? फिर आगे देखिए, कह रहे हैं कि अपदाने पंचमी, अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जहां भी अगर अपदान कारक का बात करेगा तो उसमें हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का। ये वही चीज कह रहा है। देखिए, लड़का घर से आएगा, तो अपदान कारक क्या कहता है कि जहां से कोई वस्तु अलग हो, तो यहाँ घर से वो लड़का क्या हो गया? अलग हो। अलग का बात कर रहा है, अलगाव का बात कर दे रहा है कि लड़का घर से जाएगा तो वह तो घर को छोड़ करके चला जाएगा ना। तो जब भी कोई वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर परिवर्तित होता है तो उसे हम अपदान कारक कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लड़का है तो लड़का का क्या हो जाएगा? बालक। और घर से न छूट रहा है वह, तो जहां से छूटेगा उसमें पंचमी विभक्ति यानी कि अपदान कारक उसको हम कहते हैं। तो यहाँ घर क्या हो जाएगा? गृहात। अब गच्छ जो है ये गागेगी है, इसीलिए यहाँ क्या चीज का प्रयोग करेंगे? गम का। और गागेगी रहता है तो हार्सिन लेते हैं, उसके बाद में स्यति स्यता का प्रयोग करते हैं। तो कौन पुरुष कौन वचन? प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा? स्यति। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका स्यति। फिर उसके बाद एक और लिए हैं, जैसे में जिसमें कह रहा है कि मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। तो हम जब विद्यालय से आएंगे तो विद्यालय को तो छोड़ करके आएंगे ना। तो विद्यालय को जब हम छोड़ दिए तो मैं का क्या हो जाएगा? हम। अब विद्यालय से आ रहा हूँ तो विद्यालयात हो जाएगा। आप क्यों होगा? क्योंकि अब विद्यालय को छोड़ करके आ रहे हैं। तो जब भी हम विद्यालय को छोड़ करके आएंगे तो इसमें यह कौन कारक हो जाएगा? अपदान कारक। अपदान कारक जैसे ही वहां हुआ तब तक वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा विद्यालयात। आगच्छ मीन्स होता है आना, उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार के नियम में आमी होता है तो वहां आमी का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया? फिर उसके बाद देखिए, ये जितना आपको पढ़ा रहे हैं आपको पहले ही लिखाने से पहले आपको 4 बार 5 बार रिपीट करा दिए हैं, आपको ऑफलाइन क्लास में कराए है ना जी। तो यहाँ देखिए, इसके बारे में भी आपको बता दिए थे कि जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होती है। अब जैसे मैं अब कह देगा, आपको बताया देना कि कोई वस्तु रहेगा और उस वस्तु से कोई अगर दूसरा वस्तु तैयार हो जाए। अब जैसे में देख रहे हैं, कह रहा है कि रस से रक्त उत्पन्न होता है। रस से रक्त उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि पहले क्या चीज था? रस था। और रस जैसे ही हम पिए और उस रस से क्या उत्पन्न हो गया? रक्त बन गया। तो एक वस्तु से दूसरा वस्तु तैयार हो गया। तो जैसे ही एक वस्तु से कोई दूसरा वस्तु अगर तैयार हो जाता है तो उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ रस, पहले रस था तो रस में क्या करेंगे? रसात का प्रयोग कर देंगे। और रक्तम मीन्स रक्त, प्राजायते मीन्स होता है उत्पन्न होता है।
उत्पन्न करना, तो जायते क्यों हो गया, इसके बारे में आपको ये शायद कल नहीं परसों वाला जो वीडियो, लेकिन इसके चौथा वीडियो बनाए थे, तो उसमें आपको बताए थे कि धातु कितने प्रकार के होते हैं, 3, आत्मनेय पद, प्रश्मय पद और उभय पद। तो उसी के नियम से लेकर के यहाँ प्रजायते हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि कोई वस्तु पहले से रहेगा और उस वस्तु से कोई दूसरा वस्तु, जैसे में मान लीजिए कि चावल पहले से है और चावल से क्या बनता है, भात, कहेगा कि चावल से भात बनता है, तो चावल में कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति। उसी के जैसे ये भी है कि रस से रक्त उत्पन्न होता है, इसको ये याद रखना है कि कोई वस्तु पहले से रहेगा और उस वस्तु से उसी वस्तु से फिर दूसरा वस्तु तैयार हो जाए, तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखिए, यहाँ से आप VVI लगा लीजिएगा, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पूछेगा क्या, कहेगा कि बही मीन्स बाहर, या बाहर ना दे करके सीधे कहेगा कि बही में हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा विभक्ति, पंचमी विभक्ति। सर्वतः परितः अभितः मीन्स क्या होता है, चारों ओर या चारों तरफ, तो उसमें हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसमें सर्वतः परितः अभितः मीन्स यानी कि द्वितीय विभक्ति का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो उसी के जैसे ये भी है कि बही मीन्स बाहर, आरात मीन्स समीप, रीते मीन्स बिना, दिशा, देशवाचक आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, देखिए आप, जैसे में गांव के बाहर, जैसे ही बाहर दिख जाएगा तो इसके पीछे वाले शब्द में कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति। यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम, गांव के, अब इसमें अब इसके लहर में नहीं फंसना है, काके की, रा रे रे या कुछ भी रहे, से रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि हमारा नियम बताता है कि जैसे ही बही मीन्स बाहर का बात आएगा तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, उसके साथ में कोई दूसरा विभक्ति नहीं चलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, गांव के बाहर विद्यालय है, तो गांव में हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, ग्रामात, अब बही मीन्स बाहर, विद्यालय मीन्स विद्यालय, और अस मीन्स होना का धातु रूप यानी कि अस्थि का प्रयोग इसमें कर लेंगे। समझ में आया। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि घर के समीप विद्यालय है। हम क्या क्या चीज पढ़े हैं कि बाहर आ जाए, समीप आ जाए, बिना आ जाए, कोई दिशा आ जाए, या देशवाचक कोई देश का नाम आ जाता है, तो उसके साथ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे में आप 1 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या है कि घर के समीप विद्यालय है। यहाँ हमको क्या देखने को मिल गया, समीप मिल रहा है। तो जब भी हमको समीप देखने को मिल जाएगा तो इससे हम क्या साबित कर लेंगे कि इसके पीछे वाला शब्द जो भी होगा वहाँ कौन सा विभक्ति, पंचमी विभक्ति होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गृहात पंचमी विभक्ति है ना, तो गृहात, और इससे हमको कोई मतलब नहीं है, काके की, रा रे री या से रहे, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि हमारे अगला वर्ण क्या है, समीप। एक और पीछे वाला शब्द में यानी कि द्वितीय विभक्ति में भी उसका प्रयोग बताया है कि समीप एक और होता है। तो जहां अगर आरात लिखेंगे वहां पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है, या प्रतिनिक्षा मीन्स भी समीप होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहां अगर हमको समीप के लिए आरात लिखेंगे पंचमी विभक्ति, प्रति या निक्षा लिखेंगे तो उसमें द्वितीय विभक्ति, ये गलत नहीं करना है। तो आरात हो जाएगा, आरात में समीप, इसके पीछे वाला शब्द पंचमी विभक्ति, विद्यालय में विद्यालय, अस में होना का धातु रूप अस्थि का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। ये क्या कर रहा है कि परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। सही बात है, आप पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको विद्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि जहाँ भी अगर अब बिना का शब्द दिखे और उसके पीछे वाला शब्द में कौन विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है, तो बिना जैसे ही दिख जाएगा तो इसके पीछे वाला शब्द चाहे वह चिन्ह कुछ भी हो, चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ हम क्या चीज का प्रयोग कर देंगे,
परिश्रमात पंचमी विभक्ति, और उसके बाद में रीते मीन्स बिना, विद्या मीन्स विद्या, न मीन्स नहीं, अब भू मीन्स होता है होना। तो इसमें जो हम पांचों लकार में लिखते हैं तो भू भाव में बदल करके, और इसमें तीतांति का प्रयोग करेंगे तो भू मीन्स होना भाव में बदलेगा, और परिश्रम के बिना यह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ ती का प्रयोग कर देंगे। ये समझ में आया? फिर उसके आगे देखिए, कह रहा है कि गांव से उत्तर तालाब है। यहाँ कुछ पॉइंट छुपा हुआ रहता है। कह रहा है कि गांव से उत्तर दिशा में भी तो हम बोल सकते हैं, और यहाँ दिशा का नाम भी आ गया उत्तर। तो हम इसका जब भी अगर अनुवाद बनाने जाएंगे तो उत्तर, कोई भी अगर दिशा का नाम अगर पूछ देगा तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या कर दिया, उत्तर पूछ रहा है ना, इसके पीछे वाला शब्द क्या है, गांव, तो हम क्या करेंगे, ग्रामात करेंगे। क्यों? क्योंकि दिशा सूचक है, दिशा का बात आ गया, तो इसमें हो जाएगा ग्रामात। और उत्तर श्याम, उत्तर श्याम यानी कि उत्तर दिशा, लता के शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, लतायाम। तो इसीलिए यहाँ क्या हुआ, उत्तर दिशायाम भी लिख सकते हैं या उत्तर श्याम भी कर सकते हैं। उसके बाद तडागा मीन्स तालाब, और अस मीन्स सोना का धातु यानी कि अस्थि का प्रयोग वहां कर देंगे। समझ में आया? फिर उसके आगे देखिए, ये तो सबसे VVI रहेगा आपके एग्जाम के लिए इस साल भी, और ये बार बार रिपीट करता है यह अनुवाद। कह रहा है वित्रार्था नाम भय हेतु, यह सूत्र का भी नाम आपको याद रखना है। जैसे ही कारक विभक्ति आपका समाप्त होगा वहां से आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है क्या चीज, वित्रार्था नाम भय हेतु, भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में जो भय का कारण होता है उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत बार आपको ये चीज बताए हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु से हमको डर लग रहा है, तो जिस वस्तु से हम डर रहे हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखिए, कह रहा है कि वह सांप से डरता है। क्या कह रहा है कि वह सांप से डरता है, तो वह सांप से जब डर रहा है तो किस चीज से डर रहा है, सांप से। तो जो हमारा डर का कारण रहेगा उसमें हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति। तो यहाँ मेरा डर का मेन कारण क्या है, सांप। तो जब सांप से हम डर रहे हैं तो स मीन्स सुबह हो जाएगा, और यहाँ सांप से डर रहे हैं तो जिस वस्तु से हमको डर रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा बात नहीं है कि हम वह में ही पंचमी विभक्ति लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डर कहाँ है, सांप से। तो स मीन्स सुबह, और सांप में जब पंचमी विभक्ति करेंगे तो सर्पा में सांप होता है तो सर्पात हो जाएगा। और बीभ मीन्स होता है डरना, ही मीन्स होता है डरना, लेकिन इसका रूप जो है बीभ में बदल करके और विभक्ति का रूप चलता है ऐसे। तो ये समझ में आया? फिर उसके आगे देखिए, कह रहा है कि मैं बाघ से डरता हूँ। मेरा डर का कारण कौन बन गया, बाघ। तो जो मेरा डर का कारण बनेगा उसी में हमको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैं का संस्कृत क्या है, अहम। अब बाघ का व्याघ्र मीन्स होता है बाघ, तो यहाँ व्याघ्रात कर देंगे। व्याघ्रात क्यों होगा, क्योंकि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पंचमी विभक्ति आप बीभ मीन्स डरना, तो विभे में इसका प्रयोग कर देंगे। समझ में आया? फिर उसके आगे देखिए, यहाँ कहता है कि जो भयार्थक और रक्षार्थक, अगर हम किसी वस्तु से हम डर रहे हैं या अगर किसी को हम रक्षा करेंगे तो रक्षा करने का बात जहां भी आएगा उसमें भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखिए, सिपाही बदमाशों से लोगों की रक्षा करते हैं। सिपाही बदमाशों से, किससे रक्षा कर रहा है, बदमाशों से। तो जिससे हम रक्षा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो या हम हैं, किसी का अगर रक्षा कर रहे हैं, जिससे रक्षा करेंगे। जैसे में अगर मान लीजिए कि वह कोई लड़का जा रहा है और कुत्ता वहाँ लेकिन उसको काटने भिड़ गया, तो हम उसको अगर कुत्ता को मार करके उसका हम रक्षा कर दिए तो किस में हम भी कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति। यानी कि किस में, तो लड़का में नहीं, जिससे हम रक्षा करेंगे। वह काटने के लिए कुत्ता न जा रहा था, तो कुत्ता से हम क्या कर दिए, उसको बचा लिए, यानी कि उसका रक्षा कर लिए। तो वही चीज कह रहा है कि सिपाही क्या चीज से, बदमाशों से, बदमाश से यानी कि छुटकारा दिला रहा है ना। तो रक्षा किससे हुआ,
बदमाशी। तो जिससे रक्षा करने का बात करेगा तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सिपाही का होता है राजपुरुष, राजपुरुष मीन्स सिपाही। तो राजपुरुषा क्यों हुआ है, राजपुरुषा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ देखेंगे क्या है, करते हैं, कितना करते हैं, बहुत सारा, एक रहता तो यहाँ करता है कहता, लेकिन यहाँ क्या है, कह रहा है कि करते हैं, बहुत कोई है, इसीलिए यहाँ बहुवचन है। तो बहुवचन में यह बालको बलको बलका, तो यही हो गया है राजपुरुषा, राजपुरुषो है, राजपुरुषो, राजपुरुषा। पंचमी सॉरी, यहाँ हो गया राजपुरुषा। और दुष्टे भी क्यों कर दिए, क्योंकि इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो दुष्टों से, कितना दुष्ट, बहुत सारा, तो इसमें भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो दुष्टे भी लोगों की रक्षा करते हैं, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो जनम मीन्स होता है लोग, तो यहाँ हम जनान हो जाएगा, यानी कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद में रक्ष मीन्स होता है रक्षा करना, तो इसमें लगा देंगे रक्षन्ति। क्यों, क्योंकि बहुत सारा सिपाही मिल करके तब रक्षा कर रहे हैं। इतना समझ में आया। इसमें किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न है, एक्स्ट्रा अलग से भी कोई लेकर के आए हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए, इतना समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे।